नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राजू दागड़। किसान भाइयों, सोयाबीन के जो बाजार है वो 5800 को पार कर चुके हैं। क्या आगे आने वाले समय में 6000 का आंकड़ा छू पाएगी सोयाबीन, क्या है, या फिर बाजार यहीं पर स्थिर रहने की संभावना है? क्या है पूरी जानकारी किसान भाई इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर इसी तरह की जानकारी आप रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानकारी लेते हैं कि आने वाले समय में क्या किसान भाई सोयाबीन का जो भाव है वो 6000 को पार कर पाएगा या फिर 5800 के भाव ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नमस्कार किसान भाइयों। सोयाबीन बाजार पिछले एक महीने में 750 रुपये तेज हुआ है और अब यह पिछले साल के मुकाबले 1380 ऊपर चल रहा है। इस सप्ताह कीर्ति प्लांट पर सोयाबीन 5611 से बढ़कर 5800 के स्तर पर पहुंच गई है, यानी कि लगभग 200 रुपये की तेजी दर्ज हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि सप्ताह के बीच में 150 का करेक्शन भी देखने को मिला था, जो कि यह इशारा कर रहा है कि बाजार तेजी के मोड में तो है, लेकिन ट्रेडर्स मुनाफा वसूली के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए ऊंचे स्तरों पर सावधानी की ज़रूरत है। अच्छी बात यह रही कि प्लांटों की डिमांड, सीमित आवक और सोया डीओसी में तेजी के चलते सप्ताह के अंत तक भाव दोबारा संभव गए हैं। कीर्ति प्लांट पर रविवार को भाव 5800 पर बंद हुए। इसके अलावा उज्जैन में 150 रुपये बढ़कर 5450 रुपये, इंदौर में 5150 और खामगांव में 5400 रुपये प्रति क्विंटल रहे। एमपी में प्लांट भाव बढ़कर 5600 रुपये पर, जबकि राजस्थान में भी करीब 150 रुपये की तेजी देखी गई है। मंडियों में आवक में भी गिरावट आई है, जहां सोमवार को 2.4 लाख बोरी की आवक थी। शनिवार को घटकर 1.5 लाख बोरी रह गई है, जो सालाना आधार पर 16% कम रही। जबकि क्रशिंग 9.5 लाख टन पर आकर 9.5% घट गई है। 1 जनवरी 2026 को कुल उपलब्ध स्टॉक 66.53 लाख टन रहा, जो कि पिछले साल से 27% कम है। मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना और महाराष्ट्र व राजस्थान में एमएसपी खरीद से भी भावों को सहारा मिला है। सोया तेल की बात करें तो सोया तेल में मजबूती देखी गई है। इसके चलते कांडला पर भाव 1320 रुपये और मुंबई में 1380 रुपये प्रति 10 किलो रहा और आगे भी 20 से 30 रुपये की तेजी की संभावना बनी हुई है, क्योंकि कमजोर जरूर रुपये और ऊंची वैश्विक कीमतों के कारण 50,000 टन से अधिक सोया तेल आयात सौदे रद्द हुए हैं, जिससे घरेलू तेल की मांग बढ़ सकती है। सोया डीओसी में भी मजबूत फील्ड और पोल्ट्री मांग के कारण 2000 टन तक की तेजी आई है, जिसने सोयाबीन को सीधा सपोर्ट दिया है। प्लांटों को निचले भाव पर माल मिलना मुश्किल रहा है, जिसके चलते सोया डीओसी के भाव ओम श्री धुलिया पर 43,000 और धनराज लातूर प्लांट पर 43,500 प्रति टन पहुंच गए हैं। हालांकि एक्सपोर्ट फ्रंट पर भारतीय सोया डीओसी को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में 50% से अधिक की गिरावट आई और अप्रैल से दिसंबर तक कुल निर्यात 6% कम रहा। लेकिन चीन, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश और जर्मनी की मांग और सीमित सप्लाई के चलते बाजार तेज बने हुए हैं। वैश्विक मोर्चे पर ब्राजील में 2025-26 के लिए सोयाबीन का उत्पादन रिकॉर्ड 18.22 करोड़ टन का अनुमान है, जिससे आगे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर दबाव की संभावना बनी हुई है। लेकिन घरेलू बाजार पर फिलहाल इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है और तकनीकी रूप से कीर्ति प्लांट में ट्रेड ऊंचा बना हुआ है, जहां 57 का सपोर्ट बना हुआ है, जबकि 5800 के ऊपर टिकाऊ रहने पर 6000 तक के लक्ष्य तक की संभावना तेजी के लिए 5700 के स्टॉक लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन के ऊपर ये थी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो किसान भाइयों तो वीडियो को लाइक करिएगा और किसान भाइयों व्यापार अपने विवेक से करें। किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।